हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं यादवेंद्र सिंह यूपी 50 स्टडी अड्डा पे आपका स्वागत करता हूं। हम लोगों ने कैलेंडर के फर्स्ट लेक्चर में अभी कुछ बेसिक टर्म और फिर उसके बाद कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन लगाए थे। आगे उसी को कंटिन्यू करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ नए टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक, तो आते हैं। हम लोगों ने उसमें एक मंथ का कोड पढ़ा था और वो मंथ का कोड ये था कि 144,025,036,146। ध्यान रखिए, यह मंथ का कोड हम लोगों ने पढ़ा था। इस मंथ के कोड से हम और क्या क्या जानकारी निकाल सकते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन कर सकते हैं, आइए समझते हैं। ध्यान रखिए, इस मंथ के कोड में जिसके डिजिट सेम है, क्लियर ना, जिसके डिजिट सेम है, यानी कि आपका ये जनवरी से लेकर दिसंबर तक का है, तो ये डिजिट और ये डिजिट सेम है। और ये हैं कौन कौन लोग, ये हैं हमारे जनवरी हैं आपके और अक्टूबर हैं, ठीक है ना। तो इन लोगों के डिजिट सेम है। तो अगर इनके डिजिट सेम होंगे, तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं। अगर ये इनके डिजिट सेम होंगे तो हम यह कह सकते हैं कि उसी वर्ष इनके जो तारीखें होंगी उस कैलेंडर में वह बराबर होंगी। इनकी जो तारीखें होंगी उस मंथ में वह आपस में बराबर होंगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर कहूँ कि 2 जनवरी को आपका मंडे है, तो आप यह कह सकते हो कि 2 अक्टूबर को भी मंडे ही होगा। उसी वर्ष 2 अक्टूबर को मंडे भी होगा। अब हम देखते हैं ऐसे कौन कौन से लोग हैं। तो यहाँ देखिए, ये आपस में बराबर हैं, ये आपस में बराबर हैं, यानी कि हम यह कह सकते हैं यहाँ पे कि फरवरी, मार्च और फिर यहाँ पे कर सकते हैं हम नवंबर, यह आपस में बराबर हैं, नवंबर। फिर और कौन कौन से लोग आपस में बराबर हैं, तो अप्रैल और जुलाई, क्लियर। और यहाँ पे हमने अभी लिखा ही था कि जनवरी और अक्टूबर, इनके कैलेंडर आपस में उसी मंथ के कैलेंडर आपस में बराबर होते हैं। और कौन से बराबर नहीं होते हैं, क्लियर, वो देखते हैं। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपका जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई के कैलेंडर और जून के कैलेंडर, मई, जून और अगस्त के कैलेंडर, यह आपस में बराबर नहीं होते हैं, क्लियर। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन आसानी से सीधे मंथ टू मंथ, यानी कि मंथ टू मंथ हम जंप कर सकते हैं इसी पैटर्न को फॉलो करके। ठीक, आइए एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे जैसे आपसे कहा जाए, एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि यदि 20 मार्च को आपका संडे है, 20 मार्च को संडे है, तो आपसे पूछा जाए, अगर बताइए 20 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप देखेंगे मार्च में और नवंबर में इनके मंथ के डेट सेम है। तो अगर मंथ के डेट सेम है तो निश्चित ही उस महीने की जो तिथि होगी, जो डेट होगी, वह आपस में बराबर होगी। यानी कि 20 मार्च को अगर संडे पड़ रहा है तो यहाँ पे 20 नवंबर को भी संडे पड़ेगा। अब यहाँ से आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे भी पूछते हैं कि अगर दिया गया हो मार्च का और पूछा गया हो दिसंबर का, यानी कि दोनों के कोड आपस में बराबर नहीं है, क्लियर, दोनों के कोड आपस में बराबर नहीं है। ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए उस पर एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब देखिए, जैसे आपसे अब क्वेश्चन यहाँ से हमसे ये पूछ दिया कि अगर 15 जनवरी को मंडे है, 15 जनवरी को मंडे है, तो आपसे पूछा तो बताइए 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। 15 जनवरी को मंडे है तो 15 नवंबर को कौन सा दिन होगा, यह आपसे एक क्वेश्चन पूछा। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कि जो जनवरी का कोड है और जो नवंबर का कोड है वह बराबर नहीं है।
तो निश्चित ही 15 जनवरी को मंडे है, तो 15 नवंबर को मंडे तो नहीं होगा। क्लियर? ठीक, तो क्या होगा देखते हैं। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे 15 जनवरी का कोड क्या कोड है हमारा, है 1 है। तो यहाँ पे जो कोड है हमारा जनवरी का वो आपका 1 है। और अब देखेंगे कि क्या है कोड हमारा नवंबर का, तो नवंबर कोड हमारा क्या है, 4 है। क्लियर? तो 1 से 4 बढ़ा है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे कितने की चेंज हुआ है, तो +3 का चेंज हुआ है। ठीक, +3 का चेंज हुआ है। तो अगर हमें निकालना होगा कि बताइए मंडे को क्या होगा, 15 नवंबर को क्या होगा, तो आप क्या करोगे, मंडे में 3 ऐड कर दोगे। तो मंडे में अगर 3 ऐड करेंगे आपका, तो आएगा आपका थर्सडे, यानी कि गुरुवार। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका गुरुवार। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन को हम सीधे शिफ्टिंग से कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं यहाँ पे। जैसे आपसे कहा गया यहाँ पे कि 20 दिसंबर को, यदि 20 दिसंबर को आपका संडे है, 20 दिसंबर को संडे है, तो आप बताइए 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा, 20 फरवरी को कौन सा दिन होगा। दिसंबर का कोड आपका क्या है, 6 है। क्लियर? और फरवरी का कोड क्या है आपका यहाँ पे, 4 है। तो शिफ्टिंग कितनी की हो रही है, -2 की हो रही है, यानी कि 6 से -2 गया है। क्लियर? यानी कि 2 दिन पीछे। तो अगर हम संडे से यहाँ से हम -2 करेंगे, क्लियर, संडे से करेंगे -2, तो आ जाएंगे हम किस पे, फ्राइडे पे। यानी कि 20 फरवरी को हमारा दिन कौन सा होगा, फ्राइडे होगा। तो इस मंथ कोड से हम सीधे मंथ टू मंथ जंप कर सकते हैं आसानी से। अगर उनके कोड आपस में बराबर हैं तो तिथियां आपस में बराबर होंगी, यानी कि उस कैलेंडर को हम पुनः, जनवरी के कैलेंडर को हम पुनः अक्टूबर में यूज कर सकते हैं, क्योंकि 1 तारीख जो जनवरी में होगा वही 1 तारीख आपका यहाँ पे अक्टूबर में होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट यह कहता है कि अगर किसी कैलेंडर वर्ष को हम पुनः कब यूज कर सकते हैं, यानी कि हम उस पूरे के पूरे कैलेंडर वर्ष की तारीखें कब हम पुनः पा सकते हैं, यानी कि कोई भी कैलेंडर रिपीट कितने वर्ष के बाद करता है। तो आज देखते हैं उसका आसान सा तरीका यह है कि हम वर्ष के अंतिम 2 वर्ष को, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, अंतिम 2 अंक को 4 से डिवाइड करते हैं। तो ध्यान रखिए, यदि रिमाइंडर आपका 1 आता है, शेषफल आपका 1 आता है, तो वह 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। यदि रिमाइंडर 2 या 3 आता है, वह 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। क्लियर? और यदि रिमाइंडर 0 आता है, मतलब वह पूरी तरह से डिवाइड हो जाए, तो वह 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। अब ध्यान रखिए, जैसे हम एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं कि 2015 का कैलेंडर पुनः कब उपयोग करेंगे। और मैंने आपको ऑप्शन दे दिया, यहां पे मैंने आपको 4 ऑप्शन दिया कि 2021 में, 2022 में, 2026 में और 2027 में। ठीक, तो कुछ नहीं करना है। अब इस वर्ष के अंतिम 2 अंक को आप 4 से डिवाइड करो। जैसे ही 4 से डिवाइड करोगे, आपको पता होना चाहिए, अगर बचपन अच्छे से गुजरा है
तो 4 को 3 से भाग 4 15 को 4 से भाग दोगे तो रिमाइंडर आपका 3 आएगा। और अगर रिमाइंडर 3 आता है तो वह कैलेंडर 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। तो आप 2015 में 11 ऐड कर दोगे तो 2026 इसका सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं इसमें, चाहे कोई भी कैलेंडर हो, हर कैलेंडर 28 वर्ष बाद रिपीट होगा ही। चाहे कोई भी कैलेंडर हो, हर कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होगा ही, चाहे उसमें रिमाइंडर 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे डिवाइड हो जाए, हर कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता ही है। तो जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि 2011 का कैलेंडर या 2021 जो चल रहा है मान लो का कैलेंडर पुनः कब प्रयोग करेंगे। अब ऑप्शन आपको दिया ऐसा कि 2048, 2049, 2050 और 2051 ऐसे ऑप्शन दे दिए। तो अगर आप रिमाइंडर से जाएंगे तो आप कहेंगे कि मैं 21 को 4 से डिवाइड करूंगा। अब 21 को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो वह 6 वर्ष बाद रिपीट होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन में 6 है नहीं। क्लियर। और 2021 से 6 वर्ष जाएंगे 2027, तो ऑप्शन में 2027 नहीं है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि चाहे कोई भी कैलेंडर हो वह 28 वर्ष बाद रिपीट होगा ही। तो आप क्या करोगे कि इस 2021 में आप 28 को ऐड कर दोगे और आएगा आपका 2049, यानी कि वह कैलेंडर आपका 2049 में पुनः रिपीट होगा। जैसे हमने वर्ल्ड कप जो जीता था वह 1983 में जीता था। क्रिकेट वर्ल्ड कप हम लोगों ने 1983 में जीता था। फिर उसके बाद हम लोगों ने 2011 में जीता। आपको पता होना चाहिए कि जो कैलेंडर वर्ष यहाँ था वही कैलेंडर वर्ष यहाँ था। ऐसा कुछ लोगों ने कहा था कि चूंकि कैलेंडर वर्ष बराबर है इसीलिए यह एक संयोग है कि हम जीत गए। क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है। 28 वर्ष बाद अगर हम नहीं जीतते तो भी कैलेंडर बराबर होता, कि हर कैलेंडर 28 वर्ष बाद बराबर होता है और इन दोनों में जो डिफरेंस है वह 28 वर्ष का है। ठीक, यह दोनों कॉन्सेप्ट हमने किया। अब हम जितनी भी चीज़ें पढ़े हुए हैं उस पर आते हैं, ढेर सारे अच्छे प्रॉब्लम लगाते हैं। आइए अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है यदि आज सोमवार है तो 342 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आप ऐसे क्वेश्चन में करते क्या है कि आप जो आपसे दिन पूछा गया है उसको आप 7 से डिवाइड कर देते हैं। क्लियर। और 7 से डिवाइड करने के बाद जो भी शेषफल आता है, ठीक है, शेषफल आता है, ठीक, उसको आप उस सोमवार में ऐड कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। तो अब पहले देखते हैं कि शेषफल आ कितना रहा है। तो यहाँ पे 7 चौके 28 बच गया 6। क्लियर ना। यहाँ पे 7 चौके 28 और बच गया 6, और यहाँ पे आ जाएगा आपका, तो आ जाएगा आपका 7 बटे 56। ठीक है ना, 56 आ गया। तो यहाँ पे आपका बचेगा शेषफल कितना, 6 बच जाएगा। ठीक है, शेषफल 6 बचेगा। अब आप क्या करेंगे कि इस सोमवार में आप +6 कर देंगे। तो ध्यान रखिए 2 तरीका है, या तो आप सोमवार से +6 आगे बढ़ें, तो सोमवार से मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है ना, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और फिर रविवार। क्लियर ना, संडे। तो 1 2 3 4 5 6, यानी कि अब हमारा जो दिन आएगा वो आएगा हमारा संडे, रविवार होगा। क्लियर, रविवार हो जाएगा। ठीक। या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि 6 आया है
तो आप क्या करो, एक दिन माइनस हो जाओ। क्लियर ना, 7 से 1 कम है तो एक दिन माइनस हो जाओ। तो आप सोमवार से अगर एक दिन कम हो जाते हो ना तो आपका आ जाएगा यहाँ पे भी क्या, संडे। तो आप दोनों तरीके से इसका आंसर निकाल सकते हो। तो इसका जवाब आएगा संडे। आते हैं अगले क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखते हैं यह क्वेश्चन आपका कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 2 के पावर 471 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 2 के पावर 471 दिन बाद कौन सा दिन होगा। ठीक है ना। तो आपसे मैंने फिर कहा था कि आपसे जितनी भी चीज़ें पूछें, 2 के पावर 471 है, आप उसको 7 से डिवाइड करेंगे और शेषफल निकालेंगे। अब ये चूंकि 2 के पावर 471 है, इसको 7 से डिवाइड करने के लिए आपको थोड़ा सा रिमाइंडर थ्योरम के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो ध्यान रखिए, रिमाइंडर थ्योरम यह कहता है कि अगर x + 1 के पावर n है और अगर मैं इसको x से डिवाइड करता हूँ और n चाहे इवन हो या फिर ऑड हो, रिमाइंडर 1 आएगा। परंतु x - 1 के पावर अगर n है और डिवाइड x से करते हैं तो अगर आपका ये वाला n, यह n अगर इवन है तो 1 आता है और यह अगर ऑड है तो x - 1 आता है। तो ध्यान रखिए, इसको हमें यूज करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है ना। तो आप यहाँ देखोगे 2 के पावर 3 है, पहले कर लेते हैं 2 के पावर 3 कर लेते हैं। जैसे ही 3 करेंगे तो 3 से आप डिवाइड करोगे तो 3 एकम 3, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21, डिवाइड बाई 7। यह आ गया आपका 8 आ गया। तो 8 के पावर 157, 8 टू पावर 157 डिवाइड बाई 7। अब देखो इसको फिर यहाँ पे करेंगे हम, तो 7 + 1 के पावर 157 और डिवाइड कर देंगे आप यहाँ पे 7 से। तो यहाँ पे आप देख रहे हो x + 1 के पावर ऑड है डिवाइड बाई x + 1 के पावर ऑड है। क्लियर ना, ऑड है डिवाइड बाई x। तो रिमाइंडर आपका 1 देगा। तो यहाँ पे आपका जो रिमाइंडर है वह आपका 1 देगा। तो अगर यहाँ पे आपका रिमाइंडर 1 दे रहा है तो हम सीधे क्या करेंगे कि सोमवार से +1 खो जाएंगे। तो यानी कि हमारा जो उत्तर आएगा, आंसर आएगा, वो क्या आएगा, मंगलवार आएगा। क्लियर ना, मंगलवार आएगा यानी कि थर्सडे आएगा। तो यह हम क्वेश्चन आसानी से कर सकते हैं। आते हैं अगले क्वेश्चन। अब आते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं, वर्ष 2007 का कैलेंडर कब दोहराया गया। तो अभी हम लोगों ने रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर के बारे में पढ़ा कि मैं उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूँ। यह नियम है कैलेंडर का रिपीटेशन निकालने का कि मैं उसके लास्ट 2 डिजिट को 4 से डिवाइड करता हूँ और देखता हूँ कि रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना आ रहा है। तो शेषफल यहाँ पे आ रहा है आपका 3, 4 एकम 4 और 3 बच गया। ठीक, अब हमको पता है कि अगर रिमाइंडर 3 आता है, 2 या 3 आता है तो वह 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। 11 वर्ष बाद रिपीट करता है। तो मैं क्या करूँगा, 2007 में 11 को ऐड कर दूंगा तो 2018 यानी कि 2018 में वह कैलेंडर पुनः रिपीट होगा। आपको यहाँ पता होना चाहिए यहाँ पे कि अगर रिमाइंडर 1 आता है तो 6 वर्ष बाद, अगर रिमाइंडर 2 और 3 आता है तो 11 वर्ष बाद, और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वह 28 वर्ष बाद रिपीट होता है। और एक बात और कि 28 वर्ष के बाद चाहे कोई भी कैलेंडर हो रिपीट होगा ही। आते हैं हम अगले प्रॉब्लम। इस क्वेश्चन को देखते हैं। 18 अप्रैल 1965 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ध्यान रखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोगों ने एक टेक्निक पढ़ी थी, उस पर काम करते हैं, आपको समझा देते हैं कि 18 अप्रैल है 1965। ठीक है ना, ये किस दिन पड़ेगा। ध्यान रखिए, सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा था, यहाँ पे डेट, दिन, फिर क्या लिखा था हम लोगों ने यहाँ पे मंथ कोड, और फिर आगे हम लोगों ने पढ़े थे ईयर, वो भी लास्ट 2 डिजिट, और फिर यहाँ पे हम लोगों ने आए थे लीप ईयर। और अगर सेंचुरी 1900 के अलावा है
तो यहाँ पे हम लोगों ने सेंचुरी कोड दिया था, सेंचुरी कोड, यह हमारा इसको लगाने का तरीका था। अब देखिए डेट है हमारा 18, मंथ कोड अप्रैल का, आपको मंथ कोड मैंने कहा याद होना चाहिए 025 036 146। तो अप्रैल का अगर आप देखोगे मंथ कोड, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, यानी कि क्या आ रहा है आपका 0 आ रहा है। ठीक, अब ईयर कौन सा है आपका 65 है, तो 65 कर देंगे। लीप ईयर, लीप ईयर कैसे निकालते हैं, तो मैंने क्या किया 65 में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 16 बार में जाएगा, 16 बार में जाएगा। क्लियर, 16 लीप ईयर होंगे इसमें। चूंकि सेंचुरी ईयर 1900 का ही है तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा। अब आप इसको 7 से पहले डिवाइड करके छोटा करते हैं, तो 7 दूनी 14, 0 आ जाएगा। 7 9 63, 2 आएगा, और 7 दूनी 14, 2 आ जाएगा। आगे फिर करते हैं, तो 4 और 2 6 और 2 8, 8 को 7 से डिवाइड करोगे 1 आएगा। आपको पता होना चाहिए कि जो कोड होता है दिन का वो संडे 0 होता है, 01 होता है, मंडे 02 होता है। तो आपसे संडे का पूछा गया है, ठीक है ना, क्योंकि 1 आया है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका संडे। क्लियर, आसानी से इस क्वेश्चन को हम कर लेंगे। आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं इस क्वेश्चन में कि अगस्त 2014 की किन किन तारीखों को शनिवार आया। क्लियर, तो आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो ध्यान रखिए हमसे पूछा गया है अगस्त 2014 की, तो सबसे पहले हम यह निकाल लें क्लियर कि 31 जुलाई 2014 को कौन सा दिन था। 31 जुलाई 2014 को कौन सा दिन था, इसको निकालने से यह हो जाएगा कि आप जैसे ही एक दिन बढ़ोगे आपको 1 अगस्त की डेट पता चल जाएगी। क्लियर, तो 31 जुलाई 2014 को कौन सा दिन था हम यह पता कर लेते हैं। क्लियर, तो अभी हम बताए थे आपको इसको निकालने का तरीका क्या है। सबसे पहले डेट लिखते हैं, तो 31, फिर जुलाई का कोड लिखते हैं, मंथ कोड लिखते हैं। तो आपका मंथ कोड होता है आपका 144 025 036 146, और उसमें आपका जो जुलाई का कोड हो जाएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, यानी कि आपका 0 आ जाएगा। फिर हम लिखते हैं अगला ईयर यानी कि 14। फिर हम आएंगे लीप ईयर पे, तो आप इस 14 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा लीप ईयर आपका 3 आएगा। और ध्यान रखिए यह आपका सेंचुरी का है और 2000 है, तो मैंने कहा था 2000 होगा तो आप उसमें 6 ऐड कर देंगे। आप पिछली क्लास कर सकते हैं, देख सकते हैं कि 2000 पे 6 हो जाता है, क्योंकि 1900 पे आपका 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 2100 पे आपका 4 आता है। ऊपर बढ़ेंगे तो 1800 पे आपका यहाँ पे +2 आता है। आप पिछला वीडियो देख लेंगे तो 2000 का यहाँ पे जो कोड होता है वो 6 होता है। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं, तो 7 से यहाँ पे सॉल्व करेंगे, 7 से पहले डिवाइड करो, 7 चौके 28, 3 आएगा, 0 आएगा, 3 और 6। क्लियर, ये आ गया आपका। अब आते हैं यहाँ पे, तो 6 और 3 9, और 9 और 3 12। क्लियर, और 12 को मैं जैसे ही 5 से डिवाइड करता हूँ, 7 से डिवाइड करते हूँ, तो आता है रिमाइंडर कितना हमारा 5 आता है। अब ध्यान रखिए जो 5 होता है आपका, क्लियर ना, जो 5 का कोड होता है आपका वह होता है आपका थर्सडे का। फिर मैंने कहा कि आप संडे को 1 मानते हैं, मंडे को 2 मानते हैं, ट्यूसडे को 3 मानते हैं, वेडनेसडे को 4 मानते हैं, और थर्सडे को 5। तो आपका जो थर्सडे का कोड होगा वो आ जाएगा आपका 5। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 31 जुलाई को जो था वह गुरुवार था, थर्सडे था। क्लियर, तो आपका 1 तारीख को क्या होगा, 1 तारीख को क्या होगा आपका, 1 तारीख को आ जाएगा आपका फ्राइडे, 1 तारीख को फ्राइडे, और 2 को क्या आएगा आपका सैटरडे, यानी कि शनिवार। अब ध्यान रखिए आपसे पूछा है किन किन तारीखों को शनिवार होगा, तो मैंने कहा कि अगस्त में 2 तारीख को अगर शुरुआत शनिवार से हो रही है तो हर 7 दिन बाद अब शनिवार ही आएगा, यानी कि पहला शनिवार 2 को आएगा, तो अगला फिर 7 दिन बाद 9 को आएगा, फिर अगला 16 को आएगा, फिर अगला 23 को आएगा,
और 23 में जैसे ही 7 जोड़ेंगे हम तो ये हो जाएगा हमारा 30। तो इन दिनों को शनिवार आएगा, यानी कि 2, 9, 16, 23 और 30। यह हमारा हो जाएगा सही जवाब। आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। यदि 5 मार्च 2012 को बुधवार है तो 5 नवंबर 2014 को कौन सा दिन होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे कि 5 नवंबर 2014 का आप दिन निकाल के उत्तर दे देंगे, ऐसा नहीं है। उसने कहा क्या कहा है कि भाई 5 मार्च 2012 को मैं बुधवार मान रहा हूँ, ठीक है ना। वो नहीं कह रहा कि बुधवार होगा, देखते हैं क्या होगा। बुधवार अगर है तो 5 नवंबर 2014 को क्या होगा। तो आप सबसे पहले 5 मार्च का रियल निकालेंगे कि एक्चुअली में 5 मार्च 2012 को क्या होगा। रियल निकालने के लिए आपको मैं बता दिया था कि सबसे पहले डेट लिखेंगे, फिर मार्च का कोड लिखेंगे, 4 आएगा। क्लियर। मार्च का कोड 4 पता होना चाहिए, आपको यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। और फिर ईयर 12, लीप ईयर 3, और चूंकि 2000 है तो सेंचुरी कोड 6 जोड़ लेंगे इसमें आप। तो यहाँ पे आपका आएगा 5 + 4, 7 से डिवाइड कर देंगे तो 5 + 3 + 6, 5 4 9, 9 5 14, 17 और 6 23। इस 23 को मैं 7 से डिवाइड करूँगा तो 7 3 के 21। तो यहाँ पे क्या जाएगा हमारा 7 3 के 21, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा हमारा 2, और 2 होता है किसका कोड, मंडे का होता है, जो कि एक संडे का होता है। अब देखो एक्चुअली में जो कोड था बुधवार था, एक्चुअली में है क्या, वो मंडे है। तो मंडे टू वेडनेसडे हुआ है, यानी कि यहाँ से अगर ऐसे आएंगे तो +2 हुआ है, यानी कि यह हमारा रियल है, यह हमारा रियल है। और उसको कैसे लिखा है उसने, +2 करके। अब आते हैं, आपसे पूछा गया है 5 नवंबर 2014 का। तो 5 नवंबर 2014 का निकाल लेंगे। ध्यान रखिए 5 और नवंबर का कोड आपका 4, ईयर आपका 14, लीप ईयर आपका 3 और सेंचुरी कोड आपका 6। तो 5 + 4 + 0 + 3 + 6, 5 4 9, 9 3 12, और 12 और 6 18। और इस 18 को हम क्या करेंगे, 4 से 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 दूनी 14, यानी कि 4 आएगा। और आपको बाबू पता होना चाहिए 4 जो कोड होता है वह होता है थर्सडे का, यानी कि गुरुवार का। यह गुरुवार का कोड होता है। अब देखिए यह आपका जो रियल आ रहा है वह आ रहा है आपका गुरुवार, ठीक। यहाँ पे रियल से 2 प्लस हुआ है, तो यहाँ से आप रियल से जब 2 प्लस करेंगे तो शुक्रवार और शनिवार, 2 अगर प्लस करेंगे तो शनिवार, यानी कि इसका जो सही उत्तर होगा वह आएगा आपका शनिवार। आसानी से यह क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है एक साधारण वर्ष में निम्न महीनों में से कौन से महीने सप्ताह के एक दिन ही शुरू होते हैं। क्लियर। तो हमने इसको बताया था अभी कि आपको जो मंथ कोड है आप उसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। 144025026 यह हम लोगों ने मंथ कोड पढ़ा। आपको मैंने थियरी में बताया था कि जिस भी इस मंथ कोड में जिस भी मंथ कोड की डिजिट सेम होगी, जिस भी मंथ कोड की डिजिट सेम होगी वह महीने सप्ताह के एक ही दिन को शुरू करते हैं। मतलब ये हुआ कि अगर मैं जनवरी का कैलेंडर चाहूँ तो मैं यहाँ पे अक्टूबर में चेंज में यूज कर सकता हूँ। मैं अगर फरवरी का कैलेंडर चाहूँ तो मैं यहाँ पे मार्च में यूज कर सकता हूँ और यहाँ पे मैं नवंबर में यूज कर सकता हूँ। ध्यान रखिए फरवरी में 29 दिन तक या 28 दिन तक, ध्यान रखिएगा। तो जिसके जिसके नंबर कोड बराबर होंगे, जिसके जिसके आपके नंबर कोड बराबर होंगे वह लोग उस महीने सप्ताह में एक ही दिन शुरू होते हैं। अब आते हैं ऑप्शन देखते हैं। तो फरवरी और अप्रैल, तो फरवरी में यहाँ पे आपका 4 है और अप्रैल में यहाँ पे आपका 0 है, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। आते हैं दूसरा जनवरी और दिसंबर। जनवरी में आपका 1 है, दिसंबर में आपका 6 है, ये भी बिल्कुल नहीं होगा।
आते हैं जनवरी और सितंबर। जनवरी का कोड 1 है और सितंबर कोड क्या है आपका 1 है। तो 1 और 1 चूंकि दोनों के मंथ कोड आपस में क्या है बराबर है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सी। क्लियर। मार्च और नवंबर को एक बार चेक कर लेते हैं। क्लियर। तो मार्च में भी क्या है आपका 4 है और नवंबर में भी क्या है आपका 4 है, यानी कि इसके उत्तर सी और डी दोनों सही हो सकते हैं। अब हम लोगों ने दोनों पार्ट मिला के, पार्ट 1 और पार्ट 2 मिला के पूरे कैलेंडर के टॉपिक को पढ़ लिया है। अब आप प्रीवियस ईयर पेपर उठाइए और उसको सॉल्व कीजिए। ठीक है ना। आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे वाले जो भी चैप्टर हैं उसमें जो भी नए टॉपिक आ रहे हैं उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक। थैंक यू क्लास।